गांव में इलेक्शनों का दौर चल रहा है, आप सबको पता है, और डोर टू डोर कैंपेन के लिए चल रहे हैं। कल हम अंचल सोसाइटी में गए थे और कल हमें जनता का, अंचल वासियों का भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार मिला। इसी कड़ी में आज हम 13-17 सेक्टर के अंदर चल रहे हैं और हमारे साथ आप देख रहे हो हर वर्ग का आदमी है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी भाई है, चाहे दुकानदार है, चाहे घरेलू है। आज हमारे साथ हर भाई चल रहा है। वो हमारे साथ इसलिए चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकारों से परेशान है। सरकारों में आपने देखा 10 साल के अंदर शहर के अंदर क्या हुआ, पानीपत ग्रामीण की कॉलोनी में क्या हुआ, आप लोग हमारे से ज़्यादा भलीभांति परिचित हैं। आज गांव की हर कॉलोनी, हर सड़क गड्ढा बन चुकी है, जोहड़ बन चुकी है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं सीवर की व्यवस्था नहीं है। आप देखो प्रॉपर्टी आईडी का सबसे बड़ा मसला है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए नगर निगम में हर वर्ग के आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी पैसे देकर भी काम नहीं होता। यह एक तरह से कहें तो निकम्मी सरकार है और इस सरकार को पलटने के लिए ही कांग्रेस की बाहर आई हुई है। माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अभी सवाल आया भाई विजय जैन का, आपने देखा होगा नेता लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। यहाँ उल्टा है, यहाँ भाई विजय जैन जी के लिए जनता खुद आगे चलकर वोट मांग रही है, सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए इस बारी वो बदलाव चाहती है और ये सबको पता है भाई विजय जैन एक बेदाग छवि के, जिनके अंदर कोई 5 पैसे का ऐब नहीं है, सबज छवि के और समाज सेवी हैं। पैसे की उनको भूख नहीं है, परमात्मा की दया से उनके पास सब कुछ है। हजारों वर्करों को वो रोजगार देते हैं और दे रहे हैं। उन्होंने एक मन में ठानी है, उन्होंने एक किस्म का अपने परिवार का त्याग कर दिया है। 3-4 साल से वो जनता के बीच में है, 5 साल से नगर निगम के पार्षद भी हैं 26 वार्ड के। अब उनका ध्येय एक ही है, मात्र एक ही है, पानीपत की ग्रामीण जनता को मैं कभी दुख नहीं होने दूंगा। मैं समझ लो बीजेपी का कट्टर समर्थक था आज के मतलब समझ लो लोकसभा चुनाव तक, लेकिन जो शहर के हालत देखे हैं मैंने और उसको लगता है कि वाकई में कोई बदलाव चाहिए। और विजय जैन जी जैसा जो समर्थक या जो कट्टर जिसको बोलते हैं ना समाज सेवी, वो मेरे को दिखता नहीं है इस टाइम। तो मुझे लगता है इनका आना बहुत ज़रूरी है और ये शहर की हवा बदल देंगे मतलब जो होगा। और इसको विकास में जो चौतरफा जो विकास होगा विजय जैन की द्वारा को, हृदय परिवर्तन वैसे नहीं हुआ, लेकिन ये जो कार्य जो हमारे शहर के हो रहे हैं, जो मतलब लगता है कि जिसको उनको 15 साल में ऐसे छूट दे दी गई बीजेपी वालों को, कि उससे लगता है कि वजह से इनका मतलब दादागिरी वाला काम हो गया, कि वह दादागिरी नहीं चलेगी अब। और एक बदलाव चाहिए, कोई विकास करने के लिए कोई आदमी चाहिए। और मुझे लगता है 5 साल 6 साल हो गए काम करते हुए विजय जैन जी को, ये मतलब बदल के रहेंगे, शहर को बदल के रहेंगे। लेकिन बीजेपी के द्वारा तो दावे किए गए हैं विकास को लेकर, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए दावे जो थे वो खोखली हैं समझ लो, वो दुनिया देख रही है। लोकसभा चुनाव है, लोगों ने उनको बता दिया भाई कैसे क्या है। और ये जो दोगलापन है ना, ये नहीं चलेगा। देखिए एक चले जो बाद में जो सशक्त होगा वही चलेगा आगे। मैं मानता हूँ अगर निर्दलीय भी खड़े होंगे विजय जैन जी तो पहले वही जीतेंगे। क्या लगता है? क्योंकि मेरे को विजय जैन जी पे विश्वास है पूरा। टिकट मिलेगी या निर्दलीय लड़ेंगे? मुझे लगता है पूर्ण टिकट मिलनी बिल्कुल कन्फर्म है। नहीं मिलती तो निर्दलीय लड़ना चाहिए बिल्कुल। मैं इसीलिए उनके पीछे हूँ, मैं इसीलिए उनका समर्थन कर रहा हूँ। पहले आप भाजपा के समर्थक? मैं 100% और 110% उन्हीं का भाजपा का समर्थक था। भाजपा वाले ने रोका नहीं आपको कि आप कांग्रेस में जा रहे हो? कांग्रेस का पटका पहन लिया आपने। देखिए मैं जो विकास करने वाला बंदा है वो उसके साथ हूँ, जो विकास करेगा उसके साथ हूँ मैं। उत्साह तो भाई साहब ये विजय जैन है ही ऐसे शख्स जो एक सबसे पहले तो एक समाज सेवी हैं और हर किसी का दुख दर्द समझते हैं, इसी वजह से इतने लोग उनके साथ हैं। आप जेजेपी, बीजेपी, एनएलओ, कांग्रेस सबको कवर करते हैं। आपने इतना हजूम, इतनी भीड़ शायद ही कहीं देखी होगी। अगर कांग्रेस विजय जैन में विश्वास जताती है तो भाई साहब एक सीट हुड्डा की है तो दूसरी सीट ग्रामीण से विजय जैन जीतेंगे। ये मेरा विश्वास नहीं है, सारी जनता का विश्वास है। इस वजह से हाईकमान ने विजय भाई पे विश्वास जताना चाहिए। आज जो इनके कंपटीटर हैं उनसे लोग नाराज हैं। वो 5 साल 10 साल से विधायक हैं और 10 साल से कभी पब्लिक में नहीं गए। पब्लिक तो ये जानती है कि मेरे पास आए और मेरी सोल्यूशन करे, तो इस वजह से लोग विधायक जी से काफ़ी नाराज हैं। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, ना हमारे से समाज के लिए ना व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है ये।
और जो जिस प्रकार से हमारे भाई शुरू से लेके एक आम आदमी को लेके किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात पात के हों, किसी को वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, उसी प्रकार आप जो देख रहे हैं हमारे जनसमूह किस तरह प्रकार उनके साथ में खड़ा है और हम साथ में हैं और इस बात जीता के रहेंगे विजय जैन जी को हम। जो विजय जैन जी के सामने है वो 10 साल सत्ता में राज्य के विधायक है, क्या उनकी टक्कर ले पाएंगे विजय जैन? ये देखिए बदलाव तो चाहती है, हर कोई बदलाव चाहता है और हमारे विजय जैन जी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं आज के उसमें, और विकल्प क्या है तो मेन प्रत्याशी आज की डेट में है। भाई विजय जैन की साथ हम डट के जुड़े हुए हैं और विजय जैन जी को इस बार विजय जरूर दिलाएंगे और ये हमारा वादा है कि 12-1 बजे तक हम बाकियों की जमानत जब्त करा देंगे अगर विजय जैन जी को सीट मिली।